इमाम रज़ा अस्सलाम 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 अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं फ़िरदौस अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले इमाम रज़ा की तारीख़ विलादत के मौके पर हम अपने तमाम व्यूवर्स को, खुसूसन आपके चाहने वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम 12 इमामों में तीसरे अली हैं और इंतहाई करीम हैं। आप तमाम लोगों में जलीलो क़द्र और अजीम मर्तबा रखते थे। आप अशरफुल मखलूक़ात ज़माना थे। इल्म व हिकमत में कामिल और रूए ज़मीन पर बेनज़ीर शख्सियत के मालिक थे। आप हर ज़बान को जानने वाले थे और हर शख्स को उसकी ज़बान में ही जवाब दिया करते थे। इमाम रज़ा अपने ज़माने में तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज़ थे। अपने हो या पराए, हर कोई आपके इल्म से इस्तिफ़ादा करता। आप मस्जिद नबवी में लोगों के साथ मौजूद होते और आपके चाहने वाले आपके पास इकट्ठा होकर शरई मसाइल दरियाफ्त करते थे। आप कुरान से मुकम्मल राब्ता रखते और दीन मुबीन के हक़ाइक़ व वाक़ियात उसी तरह बयान फरमाते थे जिस तरह रसूल इस्लाम बयान फरमाते थे। आपकी विलादत 11 ज़िक़ात को मदीना मुनव्वरा में हुई। आप पैगम्बर इस्लाम के 8वें वारिस और सिलसिला इमामत के 8वें इमाम हैं। आपके वालिद बुजुर्गवार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और वालिदा माजिदा का नाम जनाब नजमा खातून है। आपका इस्म गिरामी अली, कुन्नियत अबुल हसन और लक़ब साबिर, फ़ाजिल, रज़ी, वफ़ी वग़ैरह है, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर लक़ब अली रज़ा है, जो आपके जद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अता फ़रमाया। आपकी विलादत के कुछ दिन पहले ही आपके जद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, जिनकी ये आरज़ू थी कि वो अपने इस फ़र्जंद को देख लेते। आपने फरमाया था कि अनकरीब तुम्हारे यहाँ एक फ़र्जंद होगा जो आलिम आले मोहम्मद होगा। काश मैं उसके ज़माने को दर्क कर लेता। आपकी खुसूसियत व फ़ज़ाइल देखें। इब्राहिम बिन अब्बास कहते हैं कि मैं जब तक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहा, मैंने ये भी कभी नहीं देखा कि इमाम ने किसी शख्स के सामने अपने पैरों को फैला लिया हो। आप अपने खिदमत गुजारों को कभी बुरा भला नहीं कहते थे। आप ऐसे कलिमात कभी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाते जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। आप कभी बुलंद आवाज़ में न हंसते, सिर्फ तबस्सुम फरमाते थे। खाने के वक्त दस्तरखान पर आपकी खिदमत गुजार काम करने वाले सभी हाजिर होते थे। एक शख्स खुरासान के सफ़र में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ था। खाने के वक्त जब आपने अपने सभी सियाह और सफ़ेद ग़ुलामों को अपने दस्तरखान पर जमा किया, तब उस शख्स ने इमाम से अर्ज़ किया, मैं आप पर कुर्बान, अगर इन लोगों का दस्तरखान अलग कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खामोश हो जा, खुदावंदे आलम एक है, इनके वालिदैन भी एक हैं और इनके अमाल की जज़ा भी एक ही है। आप जब भी खाना नौश फरमाते थे तो एक बड़ी सी सीनी आपके लिए लाई जाती और आप उस सीनी में अपने दस्तरखान पर मौजूद तमाम अच्छे और बेहतरीन खानों से सीनी को भर देते और उसे गरीबों के लिए भिजवा दिया करते। उसके बाद आप खाना नौश करते और फरमाते थे, खुदावंदे आलम जानता है कि तमाम इंसानों में ग़ुलामों को आज़ाद करने की ताकत नहीं है, लिहाजा उनके लिए जन्नत के रास्ते गरीबों को खाना खिलाना करार फरमाया है। आपकी इबादतों के बारे में अगर बात करें तो आप रात में कम सोते, अक्सर रातों में बेदार रहते और इबादतों में मसरूफ़ रहते थे। आप अक्सर रोज़ा रखते, महीने में 3 रोज़े रखना आप कभी तर्क नहीं करते थे। आप फरमाते थे कि जो शख्स महीने में 3 रोज़े रखता हो उसका ये अमल पूरी उम्र के रोज़े रखने के मानिंद है। आप रात की तारीकियों में पोशीदा तौर पर सदका और खैरात किया करते थे। आपके इम्तियाज़ात में एक बात ये भी है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ते वक्त 17 अफराद को जमा करके वसीयत तहरीर फरमाई थी, जिस पर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने 60 अफराद की गवाही हासिल की थी। वसीयत ये थी कि मेरा वारिस मेरा फ़र्जंद अली रज़ा है, इसलिए आपको मालूम था कि मैं मदीने वापस ना आ पाऊँगा और मेरे आखिरी वक्त में मेरा फ़र्जंद मेरे साथ ना होगा जो मैं उसकी जानशीनी का ऐलान कर सकूं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मखसूस सहाबी देबिल बिन अली
हसन बिन अली, ज़करिया बिन आदम, सुफियान बिन यह्या, मोहम्मद बिन इस्माइल और नस्र बिन काबूस हैं। आपकी नस्ल का सिलसिला इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से आगे बढ़ा, जिसकी बिना पर शेख मुफीद अलैहिर्रहमा ने बयान की है कि आपका सिर्फ एक फर्जंद है, जो कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है। आपकी ज़ौजा सबीका सलामुल्लाह अलैहा थी, जिन्हें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खिज़रान और रेहाना के नाम से याद फरमाया करते थे। नाज़रीन, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को बयान कर पाना मुमकिन नहीं है। हम यहाँ सिर्फ चंद फ़ज़ाइल आपसे बयान करना चाहेंगे। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम्हारे सामने सख्तियाँ परेशानियाँ आएँ तो हमसे मदद और नुसरत तलब करो। यानी आइम्मा हमेशा अपने चाहने वालों को वसीयत करते हैं कि मुश्किल में घिर जाने के बाद सब्र से काम लो। नागवार हादसों के वक्त अपने को कमज़ोर साबित ना करो और अपने ईमान से ना फिर जाओ। अगर इंसान के सामने सख्त परेशानियां पेश आ जाएं और उनसे छुटकारा मुश्किल हो तो ऐसे मौके पर इमाम से मदद मांगो और ऐसे रास्ता इख्तियार करो जिससे जानो माल की हिफाजत हो। इसी तरह आप फरमाते हैं कि जो शख्स हमारी मुसीबतों को याद करके रोए और दूसरों को रुलाए, उनकी आँखें उस रोज़ ना रोएंगी जबकि तमाम आँखें आंसू बहाएंगी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने दूसरी हदीस में फरमाया है, इंसान के बदन में एक रग होती है जिसको इशा कहा जाता है। जो शख्स शाम का खाना खाए बगैर सो जाए तो सुबह तक वो रग उसको कोसती है और कहती है कि खुदावंद तुझे सैर ना करे जिस तरह मुझे भूखा रखा, और खुदावंद तुझको प्यासा रखे जिस तरह तूने मुझे प्यासा रखा। यही वजह है कि इमाम ने शाम का खाना तर्क ना करने को कहा है, चाहे एक लुकमा और एक गिलास पानी ही क्यों ना हो। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दिल की सदा या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, सलाम अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम।